नमस्कार। अगर आपको नाभि के आसपास दर्द होता है और बीचों बीच हाथ लगाने पे छाती के बीचों बीच में से लेकर नाभि तक दबाते जाएं तो वहाँ पे आपको टाइटनेस फील होती है और नाभि के चारों किनारों पे यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं छूते ही दर्द होता है, तो ये समझिए कि आप एक गंभीर बीमारी की तरफ पड़ गए हैं जिसे आईबीएस कहते हैं। और इस ये ज़्यादातर नाभि नली कौड़े से भी जुड़ा होता है। कई लोगों का डाउट रहता है कि क्या ये एक ही चीज़ है। हाँ जी, एक ही चीज़ है। लगभग हिंदी में हम उसको थोड़ा सा कुछ और भी जोड़ के बोल देते हैं, लेकिन लगभग लगभग कंडीशन लगभग एक जैसी ही रहती है। टेस्ट में कुछ नहीं आता, डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करते हैं, दवाइयाँ 50 किस्म की चेंज करते हैं, डॉक्टर भी चेंज करते रहते हैं, फ़र्क कुछ नहीं आता। फिर आपका दिमाग लगता है कि भाई मैं दिनों दिन सब कुछ टेस्ट करवा दिया हूँ, एंडोस्कोपी कर दिया हूँ, कोलोनोस्कोपी कर दिया हूँ, फिर भी आराम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? अब साथ में ये भी होता है कि सोचते सोचते व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, परेशान हो जाता है कि उसका दिमाग लगता नहीं भाई ऐसा क्या हो गया, कौन सा रोग पकड़ गया मुझे। डॉक्टर जब को दिखाते हैं तो सारे डॉक्टर अपने अपने तरीक़ों से इलाज करते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन बेस्ड होते हैं। मेडिसिन वो चीज़ है जो बॉडी से बाहर का केमिकल है। बॉडी कुछ बनाती तो नहीं है, लीवर कोई केमिकल नहीं बनाता, छोटी आंत कोई केमिकल नहीं बनाती, बड़ी आंत कोई केमिकल नहीं बनाती, पेनक्रियाज कोई केमिकल नहीं बनाता। जो भी केमिकल जो आपको बाहर से डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है वो बॉडी से बाहर का केमिकल है। तो इसलिए आप ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि शरीर अंदर से बिगड़ा हुआ है। ऐसे में वेट लॉस लगातार ही होता है और आदमी सोच के परेशान हो जाता है कि टेस्ट रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा है और प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे करके उसका जो लाइफस्टाइल होता है वो उसमें बदलाव आने लगता है। वो मुरझाया हुआ सा रहता है, घर में काम में मन नहीं लगता, काम करने की हिम्मत नहीं आती, बेड से हिलने का मन नहीं करता। दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि वो सोचता है कि अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है दुनिया में। यानी कि वो ऐसा सोचता है कि अब ज़िंदगी ख़त्म है। और ऐसे में कुछ पेशेंट्स ने अपनी लाइफ ख़त्म भी की है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि साहब हमको ऐसा हो गया वैसा हो गया है, तो क्या करें। मन तो ऐसा करता है कि सुसाइड कर लें। और उसमें कुछ बहुत कम उम्र के लोग भी होते हैं, 20 साल, 21 साल, 18 साल, 16 साल। और जो कभी कभार बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं वो 35 साल, 38 साल, 50 साल, 52 साल, 55 साल ऐसे भी होते हैं। कई लोग अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते, इस वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। और लेकिन ज़्यादातर इसका जो मेन कारण जो देखा गया है, अचानक से झटके से कोई चीज़ उठाना, वज़न उठाना, या ध्यान नहीं रह रहा, कहीं से जंप किया, कोई खिंचाव आ गया, तो वो चीज़ें भी इसके पीछे एक कारण रहती है जिसकी वजह से आदमी ये सब परेशानियाँ झेलता है। तो अगर आप भी इन सभी बीमारियों से परेशान हैं और दवाई खा खा के थक गए हैं, परेशान चल रहे हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो न्यूरोथेरेपी इसमें आपकी बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के भी आपकी हेल्प कर सकती है। और आपके बॉडी के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करके, उनको एक्टिवेट करके बॉडी को धीरे धीरे वर्क कराते हैं। जिस प्रकार से आप गाड़ी में एक बार ही सेल्फ मारते हैं, या स्कूटर में एक ही बार सेल्फ मारते हैं, या बाइक में एक ही बार सेल्फ मारते हैं, या कार में एक ही बार आप सेल्फ लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद वो आपके एंड में पहुंचने तक जब तक आप खुद नहीं चाहते कि रुक जाए वो चलती ही रहती है। ऐसे ही न्यूरोथेरेपी एक बार आपके बॉडी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है, उनका सीक्रेशन नॉर्मल करती है, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करती है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ा देती है। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होते होते बॉडी ऑर्गन बिल्कुल काम करने लग जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं तो आपको खुद ही एहसास होता है, नहीं जी मेरा तो पेट भी ठीक हो गया है, वज़न भी जो गिर रहा था वो ठीक होना शुरू हो गया है, पाचन बहुत अच्छा हो गया है, अब बॉडी में एनर्जी है। नहीं तो ज़्यादातर इसमें फटीग महसूस करता है आदमी, थका हुआ महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि अब दुनिया में कुछ रहा ही नहीं है। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं वो ऐसा नहीं सोचें। हल्द्वानी में भी 2-3 एक केस हो गए हैं जिसमें कि लोगों ने सुसाइड कर रखा है। कृपया लोग ऐसा नहीं करें। अगर आप हल्द्वानी के ही हैं और आपको पता नहीं है तो कैसे करके ठीक होगा, तो एक बार आप हमारे सेंटर पर ज़रूर आएँ, न्यूरोथेरेपी को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ये एडवांस ड्रगलेस थेरेपी है और इसके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट हैं। यही नहीं, बहुत अनेकों किस्म की बीमारियों में लोगों को इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है। कई लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, टेनाइटिस, उसमें प्रॉब्लम हुआ है, जो है प्रॉब्लम का उसमें सॉल्यूशन हुआ है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सॉल्यूशन हुआ है।
माइग्रेन में आपका सॉल्यूशन हुआ है, आपको साइनोसाइटिस में प्रॉब्लम हुआ है, आपको टेनाइटिस के अलावा आपको लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस इसमें फ़ायदा हुआ है, बैक पेन जो आपका नस दब जाती है इसमें फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सर्दी जुकाम बुखार से लेकर कैंसर तक में भी ये काम करता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे अभी इसकी क्या कैंसर पर रिसर्च ज़्यादा हो नहीं पाई है। तो ज़्यादा हम कैंसर की बात नहीं करके यहाँ पे हम इतना ही कहेंगे कि बस मतलब छोटी से छोटी सर्दी जुकाम से लेकर बहुत बड़े लेवल तक भी न्यूरोथेरेपी काम करती है, और ज़्यादा कुछ उसमें होता नहीं है, केवल बॉडी के ऑर्गेन्स को स्टिमुलेट करके उस केमिकल को रिलीज़ करवाना होता है, जिससे बॉडी आपकी खुद ही हल्की फील हो जाती है और कुछ समय बाद आपको लग जाता पता कि आपको कितना आराम आया। तो जो लोग इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, वो एक बार न्यूरोथेरेपी को ज़रूर अपनाएं। तो अभी के लिए इतना ही।